नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय में रावण और विश्वामित्र जी के बारे में क्या है। हमारे सिनेमा और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे दिमाग में ऐसा असर किया है कि महर्षि विश्वामित्र जी के नाम सुनते ही हमें उनके तपोभंग याद आ जाता है। उतना गहरा असर पड़ा हुआ है। लेकिन असल में विश्वामित्र जी कौन थे, उनका क्या श्रेष्ठता थी, क्या योगदान था, वो जानने के लिए ये एक सन्निवेश काफ़ी है। जब विश्वामित्र जी अपने यज्ञ के रक्षा के लिए श्री राम को अपने साथ भेजने के लिए महाराज दशरथ से पूछते हैं, तब महाराज नहीं मानते। वो डर जाते हैं क्योंकि राक्षस माया शक्ति से छल कपट से युद्ध करते हैं। ये कलयुग में भी ऐसे ही है ना, जो छल कपट से वार करते हैं वो राक्षस ही तो है। लगभग 1000 साल पहले भारत देश कितना सही था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर भारत देश पे आक्रमण करने आते हैं छल कपट से वार करने वाले, नहीं नहाने वाले गंदे राक्षस। महाराज दशरथ जी श्री राम को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकते थे। फिर वो पूछते हैं, कौन है वो राक्षस जो यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, कैसे योद्धा है वो, कौन उनकी रक्षा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज पुलस्त्य के कुल में जन्मा रावण नाम का एक राक्षस है। उसको ब्रह्मदेव से वर प्राप्त हुआ है। उससे वो बहुत शक्तिशाली बनकर बहुत संख्या में राक्षसों को जोड़कर सब जीवों को बहुत पीड़ा दे रहा है। अबे रावण के फैंस, शर्म आनी चाहिए यार। रामायण का पहले अध्याय से ही रावण के बारे में गलत ही लिखा है। थोड़े लोग बोलते हैं रावण महान शिव भक्त था, ब्राह्मण था, उसके पूरे जीवन में वो सिर्फ एक गलत काम किया है, वो है माँ सीता का अपहरण। सिर्फ उसके लिए उसे दंड दिया गया था। क्या बोलते हो यार, कुछ तो पढ़ो, बाद में ऐसा बोलो। जब महाराज दशरथ जी को पता चलता है कि वो मारीच और सुबाहु को रावण का रक्षा प्राप्त है, तब वो अपने बेटे को भेजने के लिए नहीं मानते, क्योंकि उनको पता रहता है रावण के सामने कोई नहीं टिक सकता। युद्ध में रावण का पराक्रम तो देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते। ऐसे में मनुष्य का क्या बात। फिर बोलते हैं वो खुद आकर जिंदा रहने तक युद्ध करके यज्ञ का रक्षा करेंगे, लेकिन श्री राम को नहीं भेजेंगे। दशरथ जी के बात सुनकर विश्वामित्र जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनके गुस्से से धरती कांप उठी। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं, महाराज आप इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए एक धर्मवादी, धैर्यवान, सत्य संकल्पी राजा है। आप अपने धर्म को मत त्यागो, अपना वचन निभाओ। आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजिए। जब तक श्री राम कुशिकानंदन विश्वामित्र जी के रक्षा में है, राक्षस श्री राम को कुछ नहीं कर सकते हैं। विश्वामित्र जी बलवान में श्रेष्ठ, विद्या में सबसे अधिक, तप का एक भंडार है। वे तीनों लोकों में जितने भी अस्त्र हैं वो सबको जानते हैं। विश्वामित्र जी क्या है ये किसी को नहीं पता और इनको पूर्ण रूप से कोई भी नहीं समझ सकते हैं। ये पूरी जगत में जितने भी अस्त्र लभ्य है, विश्वामित्र जी वो सब अस्त्रों को जानते हैं। और जो अस्त्र अभी तक लभ्य नहीं है, ऐसे नए अस्त्रों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी तो स्वयं वो राक्षसों को संहार करने में समर्थ है, लेकिन वो श्री राम का कल्याण चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे विनती कर रहे हैं। वशिष्ठ जी के बात सुनकर महाराज दशरथ जी को संतोष हुआ। वो श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए मान जाते हैं। देखिए, विश्वामित्र जी के नाम सुनते ही हमें उनके तपोभंग याद आता है। हमें याद भी नहीं है कि वो एक महर्षि है, सप्त ऋषि में एक है। हमारे धर्म पे वार करने वाले लोग सालों से हमारे दिमाग में ऐसा विष भरने की कोशिश करते आ रहे हैं। हमें होशियार रहना होगा। हमें हमारा शास्त्र, हमारा भव्य इतिहास समझना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।